हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 का कृतिका का पाठ 2 पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें, उसके प्रश्न उत्तर। पाठ हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ जब छोटी सी थी तभी उनकी हो गई थी। मतलब माँ के विवाह से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो लेखिका ने कभी अपनी नानी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो उनसे बहुत प्रभावित थी उनके बारे में सुन सुनकर, क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। उनकी क्या क्या गुण थे? पारंपरिक मतलब परंपराओं में बंधी थी, अनपढ़ पढ़ी लिखी नहीं थी। पर्दानशी यानी पर्दे में विश्वास रखने वाली औरत थी, जिनके शादी के तुरंत बाद ही पति उनके छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब लौटे तो वो विलायती रीति रिवाज के हो गए थे नाना जी, लेकिन उनका कोई असर नानी ने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। वो स्वतंत्र थी, अपनी इच्छाएं अपनी आकांक्षाएं स्वतंत्र रहती थी। पसंद नापसंद का इजहार कभी पति से नहीं किया। कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी की शादी की चिंता उनको हुई और उन्होंने पति के एक मित्र थे उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी और बिल्कुल बेपरवाह होकर के कोई पर्दा किए बिना उनसे मिली और कहा कि किसी स्वतंत्रता सेनानी से मेरी बेटी का विवाह करा दो। और वही हुआ, इनका विवाह, इनकी माँ का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवा दिया गया। तब इनको पता चला कि वो देश से कितना प्रेम करती हैं, देश के सिपाहियों के प्रति कितना आदर है उनके मन में। शायद अपनी जिंदगी भी अपनी ही शर्तों पर जीती थी और इसीलिए लगा कि वो खुद भी विचारों से बहुत स्वतंत्र थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती थी और इसीलिए वो अपनी नानी से बहुत प्रभावित थी। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? अभी लेखिका की नानी ने भी क्या भागीदारी थी स्वतंत्रता में? नानी ने तो जाकर के लड़ाई लड़ी नहीं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनकी खास भूमिका आज़ादी के आंदोलन में निभाई। अपने पति ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विलायती डिग्री हासिल की, परंतु फिर भी उन्होंने कभी भी अंग्रेजी शासन को नहीं अपनाया। मतलब अंग्रेजियत नहीं उन्होंने अपनाई। पति जरूर पढ़ने गए थे, लेकिन नानी ने कभी भी अंग्रेजियत को नहीं अपनाया। उनके पति अंग्रेजी साहब थे, शायद इसलिए उन्होंने कभी अपने पति से अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं की। उनके मन में देश के लिए प्रेम जो था वो अटूट श्रद्धा थी। वह स्वयं में एक देशभक्त थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने मुंह जोर और बेपर्दा होकर अपने दोस्त के पति से अपनी बेटी की शादी देश के किसी सिपाही से करने की इच्छा जाहिर करी। ये कौन करेगा? जिसको देश से प्रेम होगा। और वे अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थी। उनका झुकाव अपने देश के प्रति कितना अधिक था, इनके इस कदम से उनके एक साहसी व्यक्तित्व को भी उजागर किया और इससे पता चला कि वो एक बहुत बड़ी देश प्रेमी थी और देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता में यही उनका सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष योगदान था। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सभी के दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में बताएं, लेखिका की जो माँ थी वो कामकाज नहीं करती थी, कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी, माँ का कर्तव्य भी नहीं निभाती थी, बहुत ज़्यादा बच्चों की देखभाल नहीं करती थी, परंतु फिर भी लोग इनका सम्मान करते थे। क्यों? आपको पॉइंट बना के लिखने हैं। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या थी? वो खूबसूरत थी, नजाकत थी, कमजोर थी वो शरीर से, दुनियादारी और से उनको कोई मतलब नहीं था। वो ईमानदार थी और निष्पक्ष थी। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, किसी की भी बात को बड़ा गोपनीय रख लेती थी, किसी को बताती नहीं थी। वे सामान्य भारतीय माँ से बेहद अलग थी। उन्होंने बच्चों का कभी लाड़ प्यार नहीं किया, ना ही उनके लिए कभी खाना पकाया, ना ही अपनी पत्नी बहू होने का की सीख दी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तो अच्छी पत्नी बनो, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बेटी बनो, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो किताबें पढ़ती थी, साहित्य में अपना मन लगाती थी, लेकिन जब भी कोई बड़ा काम होता था घर में तो उनकी राय मांगी जाती थी। मतलब इतना उनके अंदर ज्ञान था, लोग उनसे उनकी राय मांगा करते थे। तो इसीलिए और वो जो बात कह देती थी उसको पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। मतलब उनकी हर बात को माना जाता था, पूरा सम्मान मिलता था। तो उनके पास कुछ ऐसे गुण थे जिससे कि उनको बहुत अधिक सम्मान मिला कर। अगला प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर में माहौल का शब्द से संकेत कीजिए। दादी के घर का माहौल क्या था? अब नानी का तो आपने सुन लिया, दादी का क्या था? कि दादी के घर का माहौल सामान्य घर के माहौल से अलग था। संयुक्त परिवार होने के बावजूद हर व्यक्ति का अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन सब अपने अपने मन का करते थे, सब अपनी आज़ादी से जीते थे। घर में बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान अधिकार प्राप्त थे। इतना ही नहीं, लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि मेरी बहू के पहला बच्चा लड़की हो
और घर के माहौल व उसमें रहने वाले की स्वतंत्र सोच को परिचायक है। लेखिका की माँ किसी प्रचारित पत्नी, बहू या माँ के कर्तव्य का पालन नहीं। अभी इनकी बहू जो थी प्रॉपर बहुओं वाला कोई काम नहीं करती थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी बहू को सम्मान देती थी और उनसे कुछ भी नहीं कहा जाता था। लोग तो उनकी माँ के नाम भी धरते थे, ना उनमें आम औरत की तरह की अपेक्षा, और माँ की हर बात मानी जाती थी, उनकी राय भी ली जाती थी। तो मतलब जिस घर में बहू काम भी ना करती हो उसकी भी इज्जत हो, तो ऐसा घर कितना अच्छा होगा। यानी दादी कितनी अच्छी थी वो। तो ये दादी के घर का वर्णन है। अभी आपको अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। इसलिए मांगी थी कि पहले के 4 लड़कों के पहले बेटे हुए थे, तो उनको अपने घर में लड़की चाहिए थी, इसलिए उन्होंने लड़की मांगी थी। और उनके मन में लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं था, इसलिए उन्होंने लड़की मांगी थी। और लड़कियों के लिए उनके मन में सम्मान था, इसीलिए वो अपनी पहली बहू की पहली संतान लड़की चाहती थी। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रश्न उस कहानी पर है जब वो चोर आया था कमरे में और दादी ने कहा था जाओ पानी ले आओ। तो आपको उस कहानी का यहाँ पर थोड़ा सा अंश लिखना पड़ेगा। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह अगर सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस कथन इस पाठ से बिल्कुल सत्य का दिखाया है। पाठ में माँ जी को जब पता चला कि उनके कमरे में चोर है, तो भी उन्होंने उसके साथ बहुत अच्छा और सामान्य व्यवहार किया। उन्होंने चोर के हाथ से पानी पिया और उसे भी पिलाया, जो कि किसी व्यक्ति के बुरे से अच्छे में बदलने के लिए काफ़ी था। चोर ने कभी भी अपने जीवन में इतना सम्मान नहीं पाया था जो कि उसे माँ जी ने दिया। मतलब जो दादी थी उन्होंने उसको पूरा सम्मान दिया, उसको पानी लेकर आया, उसके हाथ से पानी पिया और खुद अपने हाथ से उसको पानी पिलाया। तो चोर जो था उसको इतना सम्मान पहले तो कभी नहीं मिला था। तुम चोरी करो या खेती, यह तुम्हारी मर्जी। उन्होंने बस उससे इतना कहा कि अब तो हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती, तुम्हारी मर्जी। बस इतना कहने भर से ही चोर के हृदय का परिवर्तन हो गया। उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और खेती करना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि किसी को डराने, धमकाने और उपदेश देने की ज़रूरत नहीं होती। सहज तरीके से, प्यार से भी अगर किसी से काम कहा जाए तो उसको हम गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला सकते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अभी शिक्षा जो है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। जन्म सिद्ध अधिकार, ये जन्म का अधिकार। अगर हमने जन्म लिया है तो हमें शिक्षा का अधिकार है। इस पर लेखिका ने क्या प्रयास किए। वो एक छोटे से गांव में, कस्बे में चली गई थी जहां पर उनके 2 बच्चे थे। अच्छा स्कूल नहीं था, तो उन्होंने खुद एक स्कूल खोला, अपने भी बच्चों को पढ़ाया और भी अधिकारी और अफसरों को बच्चों को पढ़ाया, जिनकी पढ़ाई की वजह से अच्छे बड़े स्कूलों में उनका एडमिशन हो गया। और इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने स्कूल खोला, बड़ी मुश्किल से इनको परमिशन मिली थी उस स्कूल को खोलने के लिए। पहले इन्होंने क्रिश्चियन स्कूल में जाकर के प्रार्थना करी कि हमारे बच्चों को ले लें, पर उन्होंने नहीं लिया, तो इन्होंने स्वयं अपना विद्यालय खोल लिया और प्राइमरी स्कूल में उसको सरकार से मान्यता भी दिलवाई, ताकि किसी भी समुदाय का बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह पाए। पहले क्या होता था, मिशनरी स्कूल जो है वो केवल क्रिश्चियंस के लिए होते थे, वो और किसी धर्म के लोगों को नहीं पढ़ने देते थे। तो इन्होंने मान्यता दिलवाई अपने स्कूल को कि कोई भी धर्म का बच्चा वहाँ पर पढ़ सके। तो लेखिका ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए बहुत प्रयास किया। पाठ के आधार पर जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जिनके पास दृढ़ संकल्प हो, जो झूठ ना बोलते हों, जो लोगों की गोपनीयता बनाए रखते हों, जो इधर उधर की बात नहीं करते, परोपकार की भावना रखते हैं, सहज सरल होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति अधिक सम्मान और श्रद्धा होती है, जैसे इनकी माँ। अभी एक प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखिए। अभी लेखिका और उनकी बहन दोनों ही दृढ़ निश्चयी थी। अभी ये बहुत दृढ़ निश्चयी थी। ये आखिरी घटना पाठ में दी है कि दोनों, बारिश हो रही थी, विद्यालय जाने को तैयार हो गई और पहुंच गई विद्यालय। पता चला विद्यालय बंद था और वापस लौट के आई घुटने घुटने तक पानी में। तो यहाँ उनका जिद्दी स्वभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ वह जिद्दी विशेषण उनके लिए सकारात्मक रूप में प्रयोग है। जिद्दी का मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई, सकारात्मक है। यह जिद्दी शब्द उनकी दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो यह बताता है कि ये दोनों ही जब कुछ ठान लेती हैं तो करके छोड़ती हैं। ये दोनों ही हमेशा अपनी राह खुद तलाशती हैं और उस पर मंजिल तक पहुँचने को चलती हैं। वे दोनों ही स्वयं की साथी हैं, हमदर्द खुद ही होती हैं, अपना सहारा खुद है, किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी से मदद नहीं लेती। पाठ में अनेक घटनाओं द्वारा उनके अकेले चलने की व्याख्या बहुत खूबसूरती से, जैसे उन्होंने विद्यालय खोल दिया, बच्चों को अपने आप पढ़ा लिया, स्कूल पहुंच गई पानी में,
उसी प्रकार लेखिका की बहन के विद्यालय पहुंचने की घटना ने तो अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया इस पाठ को। बहन की जो घटना है कि वो बारिश में भी भीगते हुए चली गई, कोई रिक्शा कोई स्कूटर से वो नहीं गई, बस से नहीं गई, खुद पैदल गई और पैदल लौट के आ गई वापस। तो ये उनके जिद्दी स्वभाव का परिचायक है, लेकिन यहाँ जिद्दी नकारात्मक रूप में नहीं सकारात्मक रूप में है, इसको दृढ़ संकल्प के रूप में लिया गया है। बच्चों, इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं और ये पाठ आपका जो ऑप्शनल प्रश्न है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके जितने भी चरित्र हैं, जितने भी पात्र हैं, उनके नाम याद रखने होंगे। उनके नाम लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पाठ का जो छोटे छोटे नाम हैं वो ज़रूर याद कर लें। कहानी तो साधारण सी है, लेकिन दादी कौन थी, दादी की क्या घटनाएं, नानी कौन थी, माँ कौन थी, बहन कौन थी, कितनी बहनें थी, बहन के नाम क्या थे, ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी इस पाठ के प्रश्नों को आप कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। गुड बाय।